हाँ भाई, आ गई आवाज? माइक लगाया नहीं है, उससे पहले बोल रहा है सर जी क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। माइक तो लगाया ही नहीं है, आवाज कैसी आएगी आपको? है भाई, आवाज तो जब आएगी जब हम माइक लगाएंगे। क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सभी बताएंगे क्या अभी आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? और अगर आवाज प्रॉपरली आ रही है तो फटाफट से आप लोगों ने जो 250 रुपए दिए हैं ना इस बैच को लेने के, उसका मतलब निकालने का टाइम आ चुका है अभी, ठीक है? बिल्कुल, उसका मतलब निकालने का टाइम आ चुका है। पहली बात तो ये मत सोचना मेरे दोस्त कि अभी आपने बैच लिया है या फिर इतने कम समय में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, पहला काम आपको सोचना है, सबसे जरूरी जो काम है वो है कि आप लोगों को यह सोचना है कि मेरे भाई, आपका ये जो काम है, मतलब मैं बोलता हूं कि अगर आपको चांस लगते हैं कि 1% भी चांस अगर है तो हमको पूरी जी जान से मेहनत करनी चाहिए। और उसी जी जान से मेहनत करके हम एक सिक्योर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज हासिल करेंगे अच्छे नंबर ला करके। ठीक है दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य यही है कि अगर मेरे को यहाँ पे कोशिश मेरी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट नहीं भी मिलता है, अरे भैया यार तुम्हारे एडमिट कार्ड आए नहीं है, एग्जाम 16 तारीख को, ड्रेस कोड बता दो, क्या अभी से कपड़े सिलवाने शुरू करोगे क्या? है, अभी से कपड़ा सिलवाना शुरू करोगे क्या? ड्रेस कोड बता दो, आ जाओ। देखो, सबसे पहली वाली बात करूंगा मैं आप सभी से एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ, जिसमें लिखा है कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो यही लाइन आपको अपने ऊपर सेट करनी है दोस्तों। हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही एक आखिरी लाइन है जो आपको आखिरी समय में सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। ठीक है दोस्तों, सभी साथियों से अनुरोध है कि एक एक चीज, एक एक पॉइंट को बहुत ही गहनता से और बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए क्या रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगी। देखो, कल क्लास नहीं हुई थी, मॉर्निंग में मैं जग नहीं पाया इतनी जल्दी, कोशिश उसके लिए सॉरी, लेकिन चीजें ये रहेगी कि सर मैं मोटिवेशन की वजह से मैं अपनी ड्यूटी से 17 दिन का लीव ले लूं। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब देखो, अब एग्जाम है, तब तक आप लोग को गजब तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार सभी साथियों को मैं पुनः बता दूं, आप लोग को समय पर जुड़ जाना है मेरे यहां से चीजें, तब मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन भेजता हूं, तब आपके पास ये क्लास ओपन होती है 9 बजे के समथिंग लिखा है मैंने। लेकिन मैं इस क्लास को 10 बजे भी कर सकता था, लेकिन मेरा ये था कि भैया मौसम खराब होगा तो उस वजह से चीजें होंगी। आप सोशल मीडिया पे देखना, राजस्थान में कितना भयंकर तूफान आया हुआ है ना? दूर दूर तक, मतलब ये समझो कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल धूल ही धूल, धूल ही धूल, दूर दूर तक, है ना? अभी मैंने मेरे इंस्टा पे एक स्टोरी भी लगाई है, आप उसे देख लेना। मतलब बहुत तगड़ा मौसम खराब हो रखा है भाई साहब यहाँ पे। ये तो समझो अपना ये जो स्टूडियो है ना, ये बड़ा सिक्योर जगह पे है, तो यहाँ पे तो खतरा बहुत मुश्किल से आ सकता है। आ जाओ प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला प्रश्न। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट किया हूं 10 दिन के लिए, आपका बेड़ा गर्म कर दे भैया, है ना? चलो, सुबह से अब तक, मतलब सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक, है? कमर छोड़ जाती है काम करना। चलो, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो होता है प्यारे बच्चा, वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हाँ, तो यार एक बात बताओ, ये क्या बोल रही है? एक मिनट रुकना यार, एक बैच में लाइव नहीं चली है क्या अभी? 1 मिनट। अरे यार, आप लोग आंसर करो। हाँ, मैं थोड़ा सा, एक बैच में क्लास नहीं चली, उसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। चलो भाई, आंसर करो फटाफट से, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार आंसर करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का क्या एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इस प्रश्न का क्या एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बढ़िया तरीके से आंसर करोगे, बिल्कुल। चलो, तभी 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 किधर गया, ये रहा।
अभी ठीक है। चलिए भाई, प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दे रहे हैं कि सर जी यहाँ पे उत्सर्जन वाला जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक्सलेटरी बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, इससे प्रश्न जो बन सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप लोग उनको समझना है ना। एक बोल रहा है यूपी वाले देख सकते हैं क्या? नहीं, ये तो इंडोनेशिया वाले लोगों के लिए मैं क्लास चला रहा हूँ, और वो लोग अभी आएंगे तो वो देखेंगे तो उनको पता लगेगा भाई, ठीक है। अभी उनके लिए तो नहीं है, उन बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, यूपी वालों के लिए नहीं है ये क्लास अभी। इंडोनेशिया वाले बच्चे आएंगे अभी कुछ देर में, मलेशिया इंडोनेशिया से यहाँ पे अभी बच्चे आ रहे हैं प्रेजेंट लगाने, उन बच्चों के लिए है साथियों, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अभी अगला जो क्लास है, मतलब सुबह, उसको देखना पड़ेगा इस वाली क्लास को, तभी वो बच्चे देखेंगे, तो आपके लिए क्लास नहीं है। तो कृपया करके आप बच्चे ना देखे से, ठीक है। हाँ, टेक्निकल वाले भैया, भैया बहुत दिन से नहीं है, आज आज नहीं, बहुत दिन से नहीं है वो, है ना, 10 दिन हो गए उनको समथिंग, भैया क्या करे। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर अभी हम लोग प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस उत्सर्जन तंत्र वाले पार्ट में कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती है? इस उत्सर्जन वाले पार्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं? तो सबसे पहले हमारी किडनी दो पाई जाती है, तो याद रखना, इसमें इसमें हमारी किडनी दो पाई जाती है, तो एक जोड़ी किडनी पाई जाएगी, एक जोड़ी किडनी, ठीक है। दूसरा आप लोग लिखोगे यहां पे, इसमें एक जोड़ी मूत्र वाहिनी भी पाई जाती है, एक जोड़ी एक जोड़ी मूत्र वाहिनी भी पाई जाती है। तीसरा आप लिखोगे इसमें मेरे भाई, एक मूत्राशय पाया जाता है, एक मूत्राशय पाया जाता है। चौथा लिखोगे मेरे दोस्त, एक मूत्र मार्ग पाया जाता है, एक मूत्र मार्ग पाया जाता है साथियों, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे, इनमें से किसी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है ना। सर क्लास सुबह कितने बजे होगी, शेड्यूल डाल देना आप। हाँ बिल्कुल डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, अरे कहाँ है ये यूके जीके की क्लास, तुम लोग यार पढ़ लो, फालतू चीजें कितनी भी करवा लो, बस पढ़ने की मत बोलो, पढ़ने की बोलते ही तो जान निकलती है तुम्हारी है। और एक बोल रहा है ये यूके जीके की क्लास है, ये एमपी जीके की क्लास है, तुम लोग बस इन पे ही रहो। हाँ, इस उत्सर्जन तंत्र में सबसे मेन आप जानते हो कि किडनी होती है, किडनी, और किडनी में किडनी की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। अगर मैं प्यारे बच्चों नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं तो आप एक चीज यहां पे याद रखना, कौन सी चीज याद रखनी है मास्टर? नेफ्रॉन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी? आपके यहां पे किडनी की कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो आप ये चीज अच्छी तरीके से लिख लेना कि लगभग मानव गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, या मैं बोल सकता हूं 1 मिलियन, क्योंकि 10 लाख से 1 मिलियन कहते हैं, मिलियन, मिलियन, ठीक है दोस्तों। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे, आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से, आपका यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर मैं उत्सर्जन की ही बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उत्सर्जन से एक और प्रश्न यहां से बन करके आ जाता है। हाँ बिल्कुल, यहां पर इतना साफ दिखता है, यूट्यूब पे को नहीं, बोर्ड तो वही है, कैमरा भी वही है, सिस्टम भी पूरा वही है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता। बस पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, प्लांट में जो जाइलम पाया जाता है वो उत्तरदायी होता है किसका? प्लांट में जो जाइलम पाया जाता है वह उत्तरदायी होता है। हाँ, चलो बताएंगे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। हाँ, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? हाँ, हाँ बिल्कुल, ये सबके लिए है भैया, यूपी वालों के लिए है सपना, बिल्कुल यूपी वालों के लिए है, ठीक है। हाँ ये बात तो है, ये पागल हो गए हैं, यूपी का बैच लेकर के इसमें यूके की पूछ रहे हैं, बिल्कुल। ये सारी चीज आप पे आती है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी चीजें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न का उत्तर लगाएंगे सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक गजब आंसर? बिल्कुल,
ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है। दोस्तों दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए। अगर मैं बोलूं यहां पर आपके स्थायी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार होता है जाइलम, जिसमें से जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार होता है जाइलम। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जाइलम के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे चीजें आपको बता दूं कि जाइलम क्या काम करता है। इस बैच की सभी क्लासों का टाइम बता दो लास्ट। अरे भैया सभी क्लास कहाँ यार, अब इतना सा समय बचा हुआ है। मैं ही आपकी सारी क्लासेस लूंगा, जिस तरीके से मैनेज हो जाएगी उस तरीके से लूंगा। शेड्यूल आपको पहले डाल दूंगा, चीजें आपको पता लग जाएगी, है ना। अब मेरा शेड्यूल ऐसा है सर। एक बोल रही है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। मैं जब फास्ट पढ़ाऊंगा तो ये मत बोलना धीरे पढ़ाइए, है ना। ठीक है काजल, मैं कोशिश करूंगा डेली लूँ। देखो जाइलम के बारे में बात करते हैं। चलिए, जाइलम का मेनली जो काम होता है आप सभी बच्चों को पता है। जाइलम क्या काम करता है दोस्तों, पहली बात तो ये लिख लेना इसके बारे में कि ये एक दिशीय होता है। ये क्या होता है, एक दिशीय होता है। इसका मार्ग कैसा होता है, एक दिशीय। अगर मैं इसके काम के बारे में बात करूं तो क्या करेंगे भैया, जड़ों से जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों में पानी और खनिज का परिवहन करना। पानी और खनिज का किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है। ठीक है, किसका काम होता है, जाइलम का। ये ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट है सबको पता है, हाँ। ऑल स्टूडेंट जितने भी है सबको पता है साथियों। अगर मैं बात करूं यहीं पे फ्लोएम की, किसकी बात करूं, फ्लोएम। फ्लोएम की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये आपके किसका परिवहन करता है, ये आपके भोजन का, और भोजन का परिवहन करने का काम करता है। किसका, भोजन का, भोजन का परिवहन करने का काम करता है। ये प्यारे बच्चों द्विदिशीय होता है। ये कैसा होता है, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय, द्विदिशीय। इसका मार्ग द्विदिशीय होता है, मतलब ये जो है वो आपका जा भी सकता है, ये आपका आ भी सकता है। ये केवल प्लांट में जड़ से ऊपर जा ही सकता है, वापस आ नहीं सकता। तो दोनों के मार्ग में भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वपोषी जो पोषण होता है इसके लिए आवश्यक क्या होगा। कितने बच्चे आंसर करते हैं, हाँ। मोहिनी बिल्कुल पूछ लो अपना क्वेश्चन जो भी है भैया फटाफट से, है ना। स्वपोषी पोषण की बात हुई है तो सभी बच्चे यहां पर स्वपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर आप स्वपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल गजब तरीके से बताओ, ठीक है। बिल्कुल, अरे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वयं अपना अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे कि पादप हो गए, प्लांट जो है, प्लांट जो होंगे प्यारे बच्चों वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है। प्लांट्स जो होंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। साथियों यहां पर आपसे पूछा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है दोस्तों, हाँ। कितने बच्चे आंसर करते हैं। मैं अभी आपको परपोषी भी बता दूंगा, चिंता मत करो। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा उसके बारे में आप सभी बच्चे आंसर करोगे, हाँ। बिल्कुल आपका कमेंट शो हो रहा है, बिल्कुल विशाल, बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आप लोग बोलो कि सर जी यहाँ पे स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषी में तो आप समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर मैं बोलूं परपोषी या विषम पोषी किसे कहेंगे, अगर मैं बात करूं विषम पोषी के बारे में या परपोषी, विषम पोषी, विषम पोषी जीव या विषम पोषी पोषण, ऐसे करो। जीव तो मैं बता ही दूंगा। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों। इसका सबसे मेन प्रकार कौन सा होता है, इसका सबसे मेन प्रकार होता है, इसका इसका सबसे मेन प्रकार होता है पहला प्रकार। पहला प्रकार होता है इसका होलोजोइक। पहला प्रकार होता है होलोजोइक।
दूसरा प्रकार होता है परजीवी, दूसरा प्रकार होता है परजीवी। तीसरा जो प्रकार है वो है मृत परजीवी, मृत परजीवी। चौथा प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सहजीवी, सहजीवी। ठीक है, तो यहां पे इनको भी अच्छी तरीके से याद रखना। ये चारों प्रकार किसके हैं? विषमपोषी के हैं, क्षयपोषी के कोई भी प्रकार नहीं है। गुप्ता जी आपने एक के लाइक होने, गुप्ता जी बोल रहे, गुप्ता जी अपने एक पार्टी नहीं दिया, तो अपने एक किडनी दे दो, मुझे आईफोन लेना है। अच्छा, बातें कितनी भी करवा लो, है ना, कितनी भी, गारंटी है पूरा दिन नहीं धापोगे बात करने से। क्या हो गया? पूरा दिन नहीं धापोगे बात करने से, पूरा दिन निकल गया ना ऐसे ही, है ना। हाँ, और अभी ऐसे ही इतनी रात को भी बातें कर लो, किडनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइरुवेट के विखंडन के लिए, पाइरुवेट के विखंडन के लिए, विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर प्यारे बच्चे बोलेंगे केंद्रक में। चलो, हाँ चलो बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल रहेगी एप्लीकेशन में, बाद में आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में भी रहेगी। बिल्कुल, तो वही वाली बात होनी चाहिए कि अभी फॉर्म भर दिया है, तो अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं छोड़े जाएंगे। अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं छोड़े जाएंगे, अब सर कटे या सल्तनत उजड़े, अब सर कटे या सल्तनत उजड़े, अब मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अभी सोच लिया है कि हमको चीजें करनी है, तो दोस्तों बिल्कुल करनी है। देखिए, सबसे पहले जो ग्लूकोज है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, यानी कि सबसे पहले दोस्तों जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये टूटेगा पाइरुवेट एसिड में, और ये जो पाइरुवेट एसिड है ये 3 जगह टूटेगा। सबसे पहले टूटेगा वो खमीर, यानी यीस्ट जिसे कहते हैं, खमीर, जिसे आप यीस्ट के नाम से जानते हो, जिसे आप यीस्ट कहते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें टूटेगा आपका, सबसे पहले इथेनॉल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? इथेनॉल का, प्लस में H2O। ठीक है, यहां पे टूटेगा ये हमारी मांसपेशियों में, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, यहां पे निर्माण करेगा आपके लैक्टिक अम्ल का। उसके बाद आ जाओ मानव शरीर में, यहां पे टूटेगा CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी एनर्जी, और कितनी एटीपी? 36 एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं भैया, यहां पे जो ये वाली घटना हुई है, इस घटना, ये जो घटना हुई है ये कोशिका द्रव्य में हुई है। कहां पे हुई है? कोशिका द्रव्य में। पहली बात तो इस घटना को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी चक्र। ठीक है, यह दो घटना हुई है, यह भी प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य में हुई है, यह भी कोशिका द्रव्य में हुई है। यह घटना हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, यह घटना हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र, इसे कहता है ईटीएस चक्र। तो इनको याद रखना, प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, अरे किसी का कमेंट किसी को शो नहीं हो रहा है, ठीक है, चिंता मत करो, किसी का कमेंट किसी को शो नहीं हो रहा है। आप आंसर बताएंगे, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है। चलिए, कैसी हो जाएगी यह क्रिया? यह क्रिया कैसी हो जाएगी दोस्तों? हाँ, कितने बच्चे आंसर करते हैं? पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, तो ये चीज निकल रही है। तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है यह क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। इथाइल अल्कोहल जो होता है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल बनता है दहन में, वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी बोला था मैंने, अभी बोला था जहां पर कोशिकीय श्वसन ना हो वहां पे अवायवीय श्वसन होता है। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे बता देंगे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। अभी फटाफट से हम लोग क्वेश्चनों पे कंसंट्रेट करके चलते हैं भाई, है ना। फटाफट से इस प्रश्न का राइट ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चों। अरे फटाफट से इस वाले प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे साथियों, बहुत बढ़िया।
आप सभी बच्चे इस वाले प्रश्न का एक राइट ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चा बहुत शानदार तरीके से। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक गजब आंसर? क्या हो जाएगा साथियों इस वाले प्रश्न का राइट ऑप्शन? आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया और आप अच्छी तरीके से जानते हो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? वो एक अवायवीय श्वसन है, वो अवायवीय श्वसन है। इसलिए श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कितने बच्चे बताते हैं? हाँ, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर करोगे। श्वसन का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? ऑप्शन ए बोल रहा है आपसे, गैसों का विनियमन होगा, ग्लूकोज को जारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, भोजन का पाचन होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे बताएंगे यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? यहां पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बिल्कुल, कितने बच्चे हैं जो यहां पर इस प्रश्न का एक गजब आंसर करने वाले हैं? हाँ, चलिए मेरे दोस्त बहुत बढ़िया, आप सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो, तो श्वेशन का मुख्य उद्देश्य होता है हमको एनर्जी देना, है ना? श्वेशन का एक मुख्य उद्देश्य होता है हमको एनर्जी देना साथियों, ठीक है? बिल्कुल, तो ग्लूकोज का जारण करके ऊर्जा उत्पन्न करना, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? अच्छा, मैं ये बताओ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊं कि एक्सप्लेनेशन दूं? आप लोगों को क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊं या फिर केवल एक्सप्लेनेशन दूं? बताओ, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको मैंने बता रखा है, मछली जो है, मछली मछली के हृदय में होते हैं दो, ठीक है? उभयचर जितने भी होते हैं, उभयचर उभयचर जितने भी सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं सरीसृप होते हैं, ठीक है? इन दोनों के हृदय में पाए जाते हैं तीन। स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी स्तनधारी जितने भी एवीज संघ के पक्षी है, एवीज संघ के पक्षी है। और एक यहाँ पे सरीसृप आएगा, मगरमच्छ आएगा, मगरमच्छ। इसके इन तीनों के हृदय में होते हैं चार। तो याद रखना इन चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों? हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, मछली के हृदय में दो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाँ, चलो चलो, अभी तो नहीं प्रिंट्स, अभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक करने वाली कोशिका होती है? रुधिर का थक्का बनाने वाली हम्म रुधिर का थक्का बनाने वाली सहायक कोशिका कौन सी होती है? चलिए प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक गजब आंसर? इस प्रश्न का एक गजब आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो भाई। रुधिर का थक्का जमाने के लिए, रुधिर का थक्का जमाने में आपको पता है तीनों कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है दोस्तों। तीनों कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आपकी आएगी डब्ल्यूबीसी, सबसे पहले आपकी आएगी डब्ल्यूबीसी, ठीक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? सबसे पहले मैं लिखूंगा आपके डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रही है? यहां पर रक्त का थक्का नहीं जमा रही, रोगाणु से लड़ रही है, रोगाणु से लड़ना इसका मेनली काम है। इसलिए इसे सुरक्षा कर्मी कहा जाता है, हमारी बॉडी का सुरक्षा कर्मी या सैनिक कोशिका कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा आरबीसी की। O2 का परिवहन, O2 का परिवहन हमारी बॉडी में करती है, ठीक है? निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं, रक्त का थक्का जमाने में रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि रक्त का थक्का जम रहा है, तो प्लेटलेट्स राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है? मनुष्य की लार में, हाँ, बिल्कुल निशा गौतम, चिंता मत करो, आप इस टाइम रिवीजन करो अच्छे से चीजों को देखिए भैया, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 20 दिन का समय, 20 दिन का भी नहीं है, सॉरी 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। जितना कर सकते हो उतना आप लोग कीजिए, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं भी कोशिश करूंगा कि कर पाऊं। लेकिन अगर चीजें कई बार पॉसिबल नहीं होती है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है मेरे दोस्त, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। चीजें जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी पॉसिबल करने का हमको
ट्राई करना है कि हो जाए पॉसिबल, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करनी है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर पाए मेरे भाई। चलिए, आप सभी बच्चे इस वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन? आपके सामने है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? चलिए, इमिलेश होगा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, या फिर आप बोलेंगे लाइपेज होगा। देखिए, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है और आपका यहाँ पे पेप्सिन है। ये तीनों ही एंजाइम, पेप्सिन पाया जाता है हमारे पेट में, ठीक है, और ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय में, अग्नाशय में प्यारे बच्चों ये वाला एंजाइम भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इमिलेज भी जो है, एमाइलेज जो है, ये आपके लार में भी पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप सभी बच्चे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पे गया है। पेप्सिन जो होता है प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन को पाचन करता है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। प्रोटीन का ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्टाइड्स, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन यहाँ पे काम करेगा नहीं, क्योंकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है। तो इन चीजों को याद रखना। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है। हाँ, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन करता है? कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन करता है ना? अगर मैं किडनी से ब्लड के आरंभिक निस्यंदन की बात करूं तो 180 लीटर होगा। इस 180 लीटर में 1.5 लीटर वो मूत्र का निर्माण कर देता है। 1.5 लीटर वो मूत्र का निर्माण कर देता है। मूत्र का निर्माण करने का काम करता है, मूत्र का निर्माण कर देता है। 105 लीटर जब यहाँ पे आरंभिक निस्यंदन करेगा, तो प्यारे बच्चों वो क्या करेगा, 1.5 लीटर का मूत्र का निर्माण कर देता है। अगला प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में जो समन्वय होता है वह किसके द्वारा होता है साथियों? बहुत बढ़िया आंसर आप सभी साथियों का। गजब, एक बार बढ़िया तरीके से बता दो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन। अरे भैया, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन? बढ़िया तरीके से बताओ। हाँ, चलिए प्यारे बच्चों बता देंगे गजब तरीके से। यहां पर इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलो, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर कितने ऐसे बालक है जो इस क्वेश्चन का एक गजब आंसर कर रहे हैं मेरे दोस्त? कितने ऐसे बालक है जो इस प्रश्न का एक गजब आंसर यहाँ पे कर रहे हैं? बिल्कुल 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 मेरे भाई, बहुत बढ़िया आप सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कि आरंभिक समन्वय किसके द्वारा होता है भाई, है ना? तो आप सभी का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं कि मास्टर यहाँ पे जो आरंभिक निस्यंदन या समन्वय होता है वो नर्वस सिस्टम से तो होता ही होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम से भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम से भी होता है, यानी समन्वय वाला आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है प्यारे बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? क्या यहाँ पे कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, या फिर प्यारे बच्चों मस्तिष्क और मेरुरज्जु पाए जाएंगे, अनुमस्तिष्क और परानुकंपी पाए जाएंगे, मेडुलेटेड तथा नैन मेडुलेटेड तंत्रिकाएं पाई जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग बता दो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन? क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन? ठीक है भैया, बिल्कुल गजब तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, गजब तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। सोना नहीं है रे, सो मत जाना कहीं, आप लोग यहाँ पे सो जाओ। अरे कुछ नींद ही तो त्यागनी है, अभी त्यागने में क्या जा रहा है? अरे कुछ नींद ही तो त्यागनी है, अभी त्यागने में क्या जा रहा है? सिलेक्शन जब मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्त। हाँ, सिलेक्शन जब मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा। चलो बता दो इस प्रश्न के राइट ऑप्शन के बारे में। क्या हो जाएगा आप लोगों का इस प्रश्न का एक गजब आंसर मेरे भाई? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक गजब आंसर? परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है मास्टर। यहां पर आप सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं। अरे परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपके यहाँ पर जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, सी नहीं होगा, अनुकंपी और परानुकंपी नहीं होगा आपका। देखो ये दो ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। हाँ बिल्कुल, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन आपके पास बचे। फटाफट से बताएंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का एक करेक्ट ऑप्शन? अरे कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन? कितने बच्चे बताएंगे देखे, ठीक है? कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बताएंगे? बिल्कुल। देखो अगर मैं बात करूं केंद्र के बारे में,
यानी कि मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो यहां पे आपको लिखना है कि सर जी यहां पर पाया जाएगा मस्तिष्क प्लस में मेरू रज्जु। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कपालीय तंत्रिका तंत्र की, कपालीय तंत्रिका तंत्र की। साथियों एक बात याद रखनी है आप लोगों को यहां पर कि यहां पर होगा कपाल, सॉरी ये हो गया कपाल तंत्रिका तंत्र, दोनों हो गया। इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है मेरे दोस्त, बिल्कुल यहां पे क्या याद रखना है आप लोगों को, यहां पे याद रखना है आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन दिया था? जितने बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल करेक्ट दिया था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है, एक गलत कर दीजिए फिर बता देंगे। अच्छा एक और गलत कर दूं जब बता दोगे, वाह क्या 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 फैक्ट लाए हो। अंडाशय, अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है ना? अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति हो जाएगी दोस्तों, किस प्रकार की गति हो जाएगी? एक बार ये सिलेक्शन तूफान वाला प्रोसीजर थम जाए ना, एक बार ये 5 क्लासें होंगी सिलेक्शन तूफान की, ठीक है? सिलेक्शन तूफान वाला हो गया मेरे भाई। तो एक मैराथन लगभग मैं 8 घंटे की इन बैचेस में रखूंगा, इस बैच में रखूंगा, एक मैराथन 8 घंटे की इस बैच में रखूंगा, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बार अभी 2-5 दिन ये हो जाए, 2-3 तारीख तक, फिर उसके बाद रख लेंगे, है ना भैया? बिल्कुल। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि बढ़िया तरीके से मेहनत करो और लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो मेरे दोस्त। अंडाशय की पराग नली की ओर वृद्धि करना क्या कहलाएगा? ये वाला प्रश्न आपसे पूछा है, चलिए बता दो एक बार। चलिए प्यारे बच्चों बता दो एक बार क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई क्या हो जाएगा एक बार इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर इस प्रश्न का एक गजब आंसर देते हैं? कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस प्रश्न का एक गजब आंसर देंगे साथियों? चलो हाँ, उसको कहेंगे गुरुजी, उसको कहेंगे यहाँ पे रसानुवर्तन, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, अगला प्रश्न भैया पीडीएफ नहीं डाले नहीं डाल देंगे, जया चिंता मत करो, ठीक है? जया भारती चिंता मत करो, पीडीएफ डल जाएगी इसकी। चलिए प्यारे बच्चों इस वाले प्रश्न का उत्तर और लगा देंगे आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अरे मटर के प्रतान आधार पर या सहारे में लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? ठीक है, मटर के प्रतान जो होते हैं आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका एक अच्छा उदाहरण है? भैया एप्लीकेशन में बहुत डाटा लेता है, 8 घंटे कैसे चलेगा? ये तो चलाना पड़ेगा आपको यार, है ना? एक बार 2 बार ऐसा कर लेंगे, इसे डिवाइड कर लेते हैं 4-4 घंटे में फिर, है ना? 4 घंटे एक दिन, 4 घंटे एक दिन, जिसमें जीके भी करा देंगे और आपके यहाँ पे साइंस भी करा दूंगा मैं, ठीक है? जीके भी करा देंगे, साइंस भी करा देंगे। चलो पहले बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे? इसे कहेंगे स्पारानुवर्तन, है ना? स्पर्श अनुवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्तियां जो होती है, छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, ऐसा क्यों होता है? छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, ऐसा क्या होता है? कितने बच्चे आंसर करेंगे? कितने मेरे प्यारे बच्चा है जो यहाँ पर इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन करेंगे? चलिए हाँ, ये विजयानंद यादव भैया, क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे मेरे दोस्त, ऐसे कैसे लग सकता है आपको क्वेश्चन हार्ड भाई? हैं आप लोग यार, अभी एग्जाम सर पे आ गई है, अभी ऐसी बातें करोगे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं आपको? समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसे कैसे क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं? अरे छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, सर जी ये होता है पर्णाधार की स्फीत दाब बदल जाता है, या बदलाव से पर्णाधार का स्फीत दाब जो होता है वो बदल जाता है, उसके बदलाव से ये चीजें नजर आती हैं, उसके बदलाव से। हाँ चलो अगला प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है, पत्तियों का जो मुरझाना निम्न में से किसके किसके प्रभाव से होता है? देखो मैंने बोला था 3 ऐसे हार्मोन होते हैं हमारी प्लांट में जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो उस ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। उसी तरीके से साथियों यहां पर आपको याद रखना है, हाँ उसी तरीके से आपको यहां पे याद रखना है, बिल्कुल यहां पे जो है वो मुरझाने का काम जो कर रहा है वो वृद्धि को रोकने का काम कर रहा है। तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोसिन, इन तीनों का काम होता है आपकी वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ावा देना। लेकिन यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड है ये पत्तियों को मुरझा करके गिराने का काम करता है,
कोई भी फूल खिला हुआ हो तो उसे फूल को मुरझाने का काम करता है ना, बिल्कुल। वो फूल सूखता है वो इसी के कारण, हाँ, जो फूल सूखता है वो इसी के कारण सूखता है, हाँ। चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छे और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, याद रखना, निम्न में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है। देखो अब सीधा पूछ लिया आपसे, आपको याद रखना है कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है, कौन सा आपको वृद्धि रोधक हार्मोन है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे याद रखना है जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है प्यारे बच्चों, वो कौन से होंगे। तो आप लोग याद रखना, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये तीनों के बारे में बता चुका हूं। यहां पे एब्सिसिक अम्ल होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। एब्सिसिक अम्ल होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल। चलो भाई, इस प्रश्न के बारे में बताएंगे यहां पे क्या हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, है ना। बहुत गजब मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से बताओ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मध्य मस्तिष्क के दो भाग है। मध्य मस्तिष्क के दो भाग है, यानी मध्य मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आपसे अभी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, चलो, क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए मेरे भाई, और वो आप लोग को एक लाइन याद रखनी है ना, जो आपसे मनोज सर हमेशा कहते थे, है ना। बिल्कुल, जो आपसे मनोज सर कहते हैं ना, वो लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, बिल्कुल। आप लोग अभी सोच रहे हो ना कि यार ये कैसे होगा, या फिर ये चीज हम कैसे कर पाएंगे, है ना। अभी इतनी चीजें हमसे पॉसिबल एक साथ कैसे होंगी, है ना। बिल्कुल, तो आप लोग एक बात याद रखना यहाँ पे, सर मेरा फोन चार्ज नहीं है। अच्छा भैया, तो चार्ज कर लो यार, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल याद रखना मेरे भाई। ये आपको जो पथ जो है वो पथ वाली लाइन बोलते थे ना, जो वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो अभी तुम्हारी यह परीक्षा है, आखिरी समय चल रहा है तुम्हारा, जितना कर सकते हो उतना करो। लास्ट मोमेंट चल रहा है ना, और चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जितना कर सकते हो उतना आप लोग को करना है प्यारे बच्चों। मध्य मस्तिष्क के दो भाग आपसे पूछे हैं, बढ़िया तरीके से एक बार आंसर करेंगे, कौन सा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य मस्तिष्क बेसिकली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो याद रखना, कारपोरा आपका कवार्डिजेमिना, कारपोरा, कवार्डिजिमिना और सेरिब्रल आपका पेडिनकल, सेरिब्रल आपका पेडिनकल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चे हैं जो यहां पर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, यहां पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। 100% नींद आ रहा है, अच्छा। चलो, अभी अभी तुम लोग आंसर करो बढ़िया तरीके से, गाना सुनाऊंगा फिर तुमको, ठीक है। फिर तुमको एक गाना सुनाऊंगा। चलो, अग्र मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हैं। आपको याद रखना है, ये तो सर जी यहाँ पे मध्य मस्तिष्क के भाग है, आपने अभी बताया, ये तो मध्य के भाग होंगे। सेरिबेलम मस्तिष्क, पुष्प प्रेम मस्तिष्क, और आप डायएनसीफेलोन हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से बता दो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए भाई, यहां पे आपको पूछ रहा है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के भाग कौन सा होगा। एक प्रेम मस्तिष्क होगा, और दूसरा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका साई एनसीफेलोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर बी भी नहीं होगा साथियों, यहां पे बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार आपका आंसर आ रहा है,
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत शानदार आंसर आप सभी बच्चे कर रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर है। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग है, पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग हो जाएंगे। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? चलिए, हाँ भाई, पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? पश्चिम मस्तिष्क, देखो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। सेरिबेलम और आपका मस्तिष्क पूंछ जो होगा, जिसे मॉडुला ऑब्लिगेटा आप कहते हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो मॉडुला ऑब्लिगेटा को मस्तिष्क पूंछ के नाम से जानते हैं क्योंकि ये आखिरी में पाए जाने वाला भाग है। मॉडुला ऑब्लिगेटा आखिरी में पाए जाने वाला भाग है, इसलिए इसे हम पश्चिम मस्तिष्क के रूप में जानते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फल व बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की जो सांद्रता होती है साथियों, वह अधिक पाई जाती है? आप सभी बच्चे बताएंगे किस हार्मोन की सांद्रता अधिक पाई जाएगी। आप सभी साथी बोलेंगे कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है फल में और बीजों में। फलों में और बीजों में साइटोकाइनिन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपका प्यारे बच्चों यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, क्या बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। अरे यार, तुम लोगों को अभी नींद आ रही है बताओ? है, मेरे को अभी खाना बनाना है, फिर वो खाना है, और फिर उसके बाद तुम्हारा कंटेंट तैयार करना है, फिर सुबह क्लास लेनी है, उस वो शेड्यूल करनी है, उसके थंबनेल्स बनवाने हैं, थंबनेल बनाने हैं। यार तुम लोग यार बड़े कमजोर इंसान हो रहे यार, तुम लोग तो बड़े कमजोर इंसान हो मास्टर जी तुम तो यार। अरे भाई, बड़े कमजोर हो रहे हो यार, खाया पिया करो, ऐसे थोड़ी होता है। हैं, तुम लोग मेरे से बोलते हो सर जी आप कितने कमजोर हो। भैया कमजोर हूं लेकिन तुमसे ज्यादा काम करता हूं मैं। इसका मतलब है मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। इसका मतलब है तुम अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो। तो फटाफट से मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया खाओ 10-20 दिन, लेकिन खाओ इतना भी नहीं कि सो जाओ। इतना नहीं खाना, ठीक है। हल्का खाना खाओ, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। हाँ, जब तक खाना मत खाया करो यार। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ ना, जब मैं 12th क्लास में था, मेरी तो मजबूरी थी क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी मेरी से बड़ी, वो करती थी ये चीजें, वो करवाती थी मेरे पे। भाई साहब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे केवल एक रोटी मिलती थी, एक रोटी एग्जाम टाइम पे, ठीक है। हाँ, कि केवल एक रोटी मिलेगी, सुबह मिलेगा भरपेट खाना, है ना। वही चीज तुमको करनी है ना, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो बेटा नींद जल्दी आएगी। हाँ बिल्कुल, ज्यादा खाओगे तो नींद जल्दी आएगी। नहीं मैंने नहीं खाया ना अभी, अभी तो टाइम है। चलो बता दो भाई इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। हाँ चलो बता दो एक बार, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़िया तरीके से, है ना। रक्त दाब, लार आना और बमन यानी उल्टी जो होती है, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित डैश द्वारा जीवित नियंत्रित होता है। प्यारे बच्चों, ये आपके मेडुला द्वारा कंट्रोल होने वाली घटना है, क्योंकि जो आपका ब्लड प्रेशर होगा या फिर सेलेब्रेशन जो होगा, या लार आना जो होगा, वो वोमिटिंग जो होगी, वो सारी चीज अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, यानी इच्छा से नहीं हो रही है, अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, है ना। बिल्कुल, तो यहां पे आप लोग को याद रखना है, कुछ जैविक क्रियाएं होती है, कुछ सहायक क्रियाएं होती है। जैविक क्रियाओं का मतलब, जैविक क्रिया या जीवित क्रियाएं जो होती है, जैविक क्रिया मैं लिख देता हूं जैविक। तो जैसे लार आना हो जाएगा, लार आना, जैसे हो जाएगा पाचन, जैसे हो जाएगा पाचन, जैसे हो जाएगा श्वसन। परिसंचरण। इसके अलावा देखो आपको सहायक क्रियाएं होती है, जैसे खर्राटे लेना, उबासियां लेना, उल्टी करना, ये सारी चीज इसके अंदर आएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज आएगी आपके मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? हाँ बिल्कुल, का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? वाह बेटा जी, है। हाँ, अच्छा सबको ही नींद आ रही है क्या यार अभी? सबको ही नींद आ रही है? सबको ही नींद आ रही है क्या? हाँ, चलो तुम्हारी नींद भगाता हूँ फिर मैं, ठीक है। तुम्हारी नींद भगाता हूँ, एक बढ़िया सा सॉन्ग सुनाता हूँ तुमको, ठीक है। पर ये है कि कोई सोएगा नहीं, अभी तो क्वेश्चन रह रहा है यार। मैं तो सोच रहा था बढ़िया क्लास लूंगा, तुम लोग तो अभी से मर रहे हो, और मेरी क्लास आएगी लग रहा है मेरे को। हाँ लो भाई, यहाँ एप्लीकेशन अपना है भाई, हल्के मत समझो।
विदा विदा किया रे तू संदेशो भारा मुझे हर हर अजीब को मिला दे अब शहर सुनना ये गान कोई निशानी है वारी जान माने यूं मतलब तुम्हारी गोरी बाटा दो रही मने बात सुना दो संदेश मने बात सुना दो संदेश मैं थारे पागल मन रोए मने बात सुना दो संदेश मैं थारे पागल मन रोए। अब तो भाग गई होगी कि अभी नहीं भागी? हाँ, पर मेरे को इतना इतना मैं श्योरली बोल रहा हूँ, किसी को भी ये समझ नहीं आया होगा, इतना तो है ना? इतना तो है, तुम लोगों से किसी को समझ नहीं आया होगा। आया है क्या समझ? अब आ जाओ क्वेश्चनों की तरफ फटाफट से। अभी भाग गई ना नींद? अभी इतना सा और दे दो सपोर्ट कि हम लोग का क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? हाँ, अभी तो बेटा जी नींद गायब भी हो गई तुम्हारी, है ना? चलो चलो चलो, ओके, है ना? चलो भाई, अभी आंसर कर दोगे? हाँ बिल्कुल। बताओ, मानव शरीर में श्वसन कार्य केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? ये ट्रिक बहुत पुरानी है मेरी, चिंता मत करो। ये ट्रिक बहुत पुरानी है। जब जब बोलते हैं ना लोग पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लो भैया सॉन्ग सुनो और आ जाओ फटाफट से पढ़ने के लिए। हाँ चलो। हाँ एक बोल रहा है सर गाना सुन के तो नींद आने लगी। बेटा तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा अब मैं, इससे इससे ऊपर मेरी कोई ट्रिक काम नहीं करती। श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला ऑब्लिगेटा से। अभी बोला था मैंने, जहां से हमारी अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती है वो मॉडुला ऑब्लिगेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो मॉडुला ऑब्लिगेटा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वसन इसी से कंट्रोल हो रहा है ना? आपका यहां पर श्वसन इसी से कंट्रोल हो रहा है, पाचन इसी से कंट्रोल हो रहा है, एक्सलेशन इसी से कंट्रोल हो रहा है, सर्कुलेशन इसी से कंट्रोल हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो मेडुला से कंट्रोल होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं आएंगी। और 100% लिख के ले लो, 100% आज लिख रहा हूं तुमको मैं। एक क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे, मेडुला से, ठीक है? हाँ बिल्कुल, याद रखना, ठीक है? तो यहां से एक क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। यहां से एक क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा, याद रखना मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, मानव के दो कान होते हैं, क्योंकि दोनों कानों की सहायता क्या होती है? मानव के दो कान होते हैं, दोनों कानों की सहायता से मानव क्या कर सकते? ध्वनि दिशा आकी जा सकती है, अति मंद ध्वनि सुनी जा सकती है, या फिर संगीत का जो है रसास्वादन भली भांति हो सकता है। विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। हाँ, भली भांति पहचाना जा सकता है। हाँ बिल्कुल। एक बोल रहा मैं तो सो गया था अभी उठी हूं। हाँ वाह। भोजपुरी में तो मेरे को पता नहीं यार कौन सा अच्छा रहता है, मेरे को ये भी नहीं, क्योंकि उनका कुछ समझ मेरे को समझ तो आता नहीं है। अब वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो जो है गाने में गालियां दे रहे हैं, मेरे को क्या पता यार, इतना समझ थोड़ी आता है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। एक बार बता दो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा? मानव के दो कान होते हैं, मानव के दो कान होते हैं, दोनों कानों से जो मानव है वो जो ध्वनि है उसे आंक सकता है। दोनों कानों से जो ध्वनि हो रही है उसे आंक सकता है। कान की एक सबसे छोटी ध्वनि सबसे छोटी हड्डी होती है प्यारे बच्चा, आप लोगों को पता हो तो, जिसे प्यारे बच्चों यहां पर क्या कहते हैं? जिसे आप लोग यहां पे स्टेपिस कहते हैं, जो कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ठीक है? जो सबसे बाहर की तरफ इस पर्दे को सपोर्ट करती है कान वाले को। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कि आप बोलूं रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का केंद्र कहां पर होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस बार आ सकता है दोस्तों। मैं अभी बोल रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, याद रख लेना, रट्टा मार लेना बिल्कुल, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई, बढ़िया तरीके से आप लोग यहां पर इस वाले क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। हाँ चलो
बेटा जी डिमांड तुम्हारी बढ़ रही है, सुबह भजन सुनाऊंगा, सुबह जग जाना जल्दी, ठीक है। हाँ सुबह जग जाना जल्दी, सुबह भजन सुनाऊंगा फिर तुम लोग, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कार्ड करता है। कशेरुक रज्जु करता है पैर बच्चों, मेरु रज्जु करता है, स्पाइनल कार्ड करता है ना। जितनी भी हमारी रिफ्लेक्स एक्शन वाली चीजें होती है ना, रिफ्लेक्स एक्शन वाली चीजें होती है। चलो तुम लोगों को इतना ही सब कुछ याद है, बताओ ये नींद हमको किसके कारण आती है ना। अगर तुमको नींद आ रही है, जो इसका सही जवाब दे देगा बेटा वो सो जाएगा, है ना। जो सही जवाब देगा वो सो जाएगा, बाकी जो सही जवाब नहीं दे पाएगा भैया उसको तो पढ़ना पड़ेगा। यार क्या ही आदत है बताओ तुम। बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर बताएंगे तो आप लोगों का आंसर यहां पे होना चाहिए सर जी कशेरुक मेरु रज्जु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न और देखते हैं, आखिरी प्रश्न है, अभी आप लोग सोना मत, आखिरी प्रश्न है, इसका बता देंगे बिल्कुल, है ना। तो बेटा मेरे को तो क्लास ही खत्म करनी थी, है ना, मेरे को पता था सभी बता दोगे तुम लोग, अभी बताओगे। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? चलिए प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करोगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन? क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन? हाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का एक आखिरी ऑप्शन? बिल्कुल बहुत बढ़िया। कितने बच्चे हैं जो यहां पर एक बार बढ़िया तरीके से आंसर देने वाले हैं? बिल्कुल कितने बच्चे हो जाएंगे जो यहां पर एक बढ़िया तरीके से आंसर मेरे को करेंगे? चलिए प्यारे बच्चा बढ़िया तरीके से एक बार आंसर करो, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक बेहतरीन करेक्ट ऑप्शन? चलो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एक बेहतरीन करेक्ट ऑप्शन? क्या हो जाएगा? बिल्कुल शानदार तरीके से बताओ। हाँ मेलाटोनिन हार्मोन होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 31 करेंगे भैया, ठीक है। हाँ यहाँ पे 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं वो पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या कर दोगे प्यारे बच्चों? राइट ऑप्शन कर देना, ऑप्शन नंबर सी कर देना मेरे दोस्त, राइट ऑप्शन कर देना। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई तो अभी ये क्लास को हम लोग इतना ही करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी थी, लेकिन अभी आप लोग को नींद को देख करके भैया आधा आलस तो ऐसे ही आ जाता है, तो आप चीजों को इग्नोर करते हुए क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है, काफी हद तक क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड जीके से रिलेटेड वो मैं कराने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ, चीजें आपके लिए अच्छी करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीके वाली क्लास का मैं टाइम जैसे ही मेरे शेड्यूल में निकलेगा उस हिसाब से मैं करा दूंगा, मैं आपको शेड्यूल डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है। हाँ चलिए भाई अभी इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ आगे के क्वेश्चंस को कल करेंगे, आगे की क्वेश्चंस को कल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत हमारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स।